हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइसली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिलोसफी। हम स्टार्ट करें फिलोसफी की नेक्स्ट यूनिट विच इज़ यूनिट 5 एंड इट इज़ अबाउट जनरली राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। ह्यूमन राइट्स पे बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स की एजुकेशन पे बात करेंगे एंड बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए दिल्ली कमीशन क्या क्या काम करती है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है एंड नेशनल कमीशन की क्या ड्यूटीज़ हैं, हम वो सब इस यूनिट पे पढ़ेंगे। तो पहले हम इसके फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट चैप्टर को कह सकते हो, फर्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल राइट्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर ऑल ह्यूमंस। दे आर यूनिवर्सल राइट्स, दे बिलोंग टू एवरीबडी, दे आर इनहेरेंट इन ह्यूमन बर्थ एंड डिग्निटी। तो ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल राइट्स होते हैं, मतलब जो कि सभी ह्यूमंस के लिए हैं, जिन राइट्स पे सभी ह्यूमंस का अधिकार है, मतलब सभी लोगों का अधिकार है। इन्हें हम यूनिवर्सल राइट्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ये सभी से बिलोंग करते हैं, और जैसी कोई भी बच्चा पैदा होता है, कोई भी पर्सन पैदा हो रहा है, तो उसकी डिग्निटी के लिए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी के लिए ये उनको मिल जाते हैं। बच्चे से मतलब एक पर्सन का बर्थ टू टिल डेथ, उसके पास ये राइट्स हमेशा रहते हैं। ह्यूमन राइट्स वो होते हैं। ह्यूमन राइट्स आर इसेंशियल टू इंडिविजुअल ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ह्यूमन राइट्स सभी के लिए इसेंशियल होते हैं ताकि एक इंडिविजुअल पर्सन की अच्छे से ग्रोथ हो सके और वो इस वर्ल्ड में या इस कंट्री में या इस दुनिया में अच्छे से सर्वाइव कर सके, अपने राइट्स को इनहेरेंट करके, अपने राइट्स को पूरी उन राइट्स की नॉलेज पाके एंड उन राइट्स को अच्छे से यूज़ करके, उनको समझ के। ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक फ्रीडम्स दैट ऑल पीपल शुड हैव। ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन है कि ह्यूमन राइट्स बेसिकली फ्रीडम्स होते हैं जो कि सभी पीपल को मिलने चाहिए, जो कि सभी लोगों के पास होने चाहिए, उन सभी को मिलने चाहिए। ये बेसिक फ्रीडम्स होते हैं सभी पीपल के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमन राइट्स की। सो हम देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एवरी टाइम की ह्यूमन राइट्स क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी नीड क्या है एंड आप कैसे अवेयरनेस फैलाओगे। तो मैं पहले पॉइंट वाइज आप सबको बता रही हूँ कि कैसे करना है, देन मैं कंबाइन करके बता दूँ कि आप अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखोगे उसे। सो फर्स्ट सी की नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स एंश्योर पीपल हैव बेसिक नीड्स मेट। ह्यूमन राइट्स एंश्योर करते हैं कि जो सभी लोगों की बेसिक नीड्स हैं उनको वो मिल रही है, उन्हें वो प्राप्त कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग वो जी रहे हैं। दे प्रोटेक्ट वल्नरेबल ग्रुप्स फ्रॉम एब्यूज़। जो ह्यूमन राइट्स होते हैं ये छोटे माइनॉरिटी वाले ग्रुप्स को हेल्प करते हैं, कि उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं कि उन्हें कोई भी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करके उन्हें ना बोले या उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार ना करे, उनके अगेंस्ट कोई क्राइम ना करे, तो ये उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स। दे अलाउ पीपल टू स्टैंड अप टू सोशल करप्शन। ये अलाउ करता है ह्यूमन राइट्स लोगों को कि वो सोशल करप्शन जो उनके साथ हो रहा है या उनकी सोसाइटी में जो करप्शन हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, वो उसको रोक सकें। दे एनकरेज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ह्यूमन राइट्स एनकरेज करते हैं लोगों को कि वो फ्रीली बोले, अपने आप को एक्सप्रेस करें, लेकिन उसमें भी कंडीशंस होती हैं कि वो कभी भी दूसरों को हर्ट करने वाली चीज़ें नहीं बोलेंगे, बाकी वो सब चीज़ें फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स गिव पीपल द फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन विद पीस। ह्यूमन राइट्स सभी लोगों को ये पूरी आज़ादी देते हैं कि वो उनका जो भी रिलीजन है या वो जिस भी धर्म को मानते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसमें आराम से बहुत पीसफुली उस धर्म के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकते हैं या उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। ह्यूमन राइट्स अलाउ पीपल टू लव हु दे चूज़। ह्यूमन राइट्स सभी लोगों को अलाउ करते हैं कि वो जिस पर्सन से प्यार करते हैं वो उसके साथ रह सकते हैं, लेकिन वो बालिग होने चाहिए, अंडर 18 नहीं, आफ्टर 18 यू कैन। दे एनकरेज इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटी। ह्यूमन राइट्स एनकरेज करता है कि सभी लोगों को इक्वल वर्क करने की अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा नहीं है सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलेगा काम, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को इक्वली काम मिले, तो वो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। दे गिव पीपल एक्सेस टू एजुकेशन। ये हेल्प करते हैं कि सभी लोगों को एजुकेशन मिले, फिर वो माइनॉरिटी ग्रुप्स भी हो सकते हैं एंड मेजोरिटी वाले ग्रुप्स भी हो सकते हैं, हायर एंड लोअर क्लास सभी काइंड के पीपल इसमें इंक्लूड होते हैं कि सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए।
दे प्रोवाइड अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड डेट होल्ड्स गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ह्यूमन राइट्स एक स्टैंडर्ड बना के रखते हैं जिससे कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, गवर्नमेंट हमारे क्वेश्चंस का हमें आंसर देती है। गवर्नमेंट पर्सन्स के बेनिफिट के लिए, पीपल के बेनिफिट के अकॉर्डिंग काम करती है बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स। दे प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसमें क्या है, अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स से हमारा बेसिकली ये मतलब है कि आपको ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस क्यों होनी चाहिए, आपको क्यों स्प्रेड करना चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। स्प्रेडिंग ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस अमंग द कॉमन पीपल इन देयर लैंग्वेज इज वाइटल फॉर क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ ह्यूमन राइट्स। जब हम ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस कॉमन पीपल में फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, और उन्हीं की लैंग्वेज में जब हम उनको बताते हैं, तो ये ना एक कल्चर क्रिएट कर देता है ह्यूमन राइट्स का, कि सभी लोगों को नॉलेज हो जाती है कि हाँ, उनके पास भी कुछ राइट्स हैं जो कि उन्हें हेल्प कर सकते हैं कि वो अपनी लाइफ को और बेटर बना सकें। और छोटे छोटे गाँव में जब हम स्प्रेड करते हैं ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस, फैलाते हैं, अच्छे से ह्यूमन राइट्स के बारे में बताते हैं, तो लोगों को बहुत फ़ायदा भी मिलता है एंड बहुत से लोग इस चीज़ को लेके आगे भी बढ़ते हैं और अपनी थिंकिंग को चेंज करते हैं। Unless people are aware about their human rights, they can't protect their rights or seek redressal when they are violated. जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा कि उनके ह्यूमन राइट्स क्या है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और जब भी उनके अगेंस्ट कुछ होगा और वो उनके ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, तो वो उस चीज़ को भी पता नहीं लगा पाएंगे कि हाँ, वो वायलेट हो रहे हैं, और वो उसके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं कर पाएंगे अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो। So it is important to know about our human rights and to stop the violation of our rights. So ये बहुत important है कि हम हमारे human rights को protect करें and सभी लोगों को पता हो उनके human rights के बारे में, so that वो लोग stop कर सके, कि मतलब वो लोग अपने आप को बचा सके कि उनके rights violate नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट मैंने एक और पॉइंट लिखा हुआ है नीड एंड इम्पोर्टेंस में, जो कि मैंने पीछे नहीं लिखा था। ह्यूमन राइट्स अलाउ पीपल टू स्टैंड अप अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड करप्शन। ह्यूमन राइट्स हेल्प करते हैं पीपल को कि वो इनइक्वालिटी के अगेंस्ट खड़े हो सके और करप्शन के अगेंस्ट खड़े हो सके। तो मैं बता दूं कि ना, ये क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग आया हुआ है कि डिस्कस द डिफाइन ह्यूमन राइट्स एंड डिस्कस द नीड, इम्पोर्टेंस एंड अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप ये ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन दोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद आप ये बताओगे कि अवेयरनेस फैलानी क्यों ज़रूरी है, ठीक है? और फिर हम ये लिखेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। एंड एट लास्ट हम लिखेंगे कंक्लूजन। सो कंक्लूजन है, if we draw our attention on every right, there are so many rights which may not be justiciable in the eyes of law, but it is necessary for every individual to spend their quality life without hurdles. तो इससे हमें बस कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हम अटेंशन दें सभी राइट्स पे, तो सभी राइट्स हमेशा ना जस्टिस की तरफ नहीं बोलेंगे, लोग के आंखों के सामने वो जस्टिस नहीं फैला रहे होंगे, लेकिन हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी लाइफ ना बिना परेशानियों के जिए और वो इन राइट्स का प्रॉपर यूज़ करे। और अगर उनके अगेंस्ट कुछ हो रहा है, उनके राइट्स के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, तो वो कंप्लेन करे। फिर चाहे वो लोग की आइज़ में अगर अगेंस्ट भी है, तो एटलीस्ट वो बार बार PIL वगैरह डाल के अपने, क्या कहते हैं उसे, बोलते हैं ना कि अपने अपनी साइड लेके आए, हाँ, अपनी साइड करे, एटलीस्ट लोग को भी अपनी साइड करने की कोशिश करे डेट यस वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल राइट कह रहे हैं। एंड ये जो अवेयरनेस वाला मैंने बताया ना कि कैसे लिखेंगे, तो आपको खुद को पता है कि आप अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में। आप बच्चों को एजुकेट करो, आप नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करो, न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों में ह्यूमन राइट्स के बारे में फैला सकते हैं, या फिर सॉन्ग्स के थ्रू, पोएम्स के थ्रू, डांस के थ्रू हम लोगों को ह्यूमन राइट्स के बारे में बता सकते। तो आप इस क्वेश्चन में ये वाली चीज़ें भी डाल सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर अबाउट ह्यूमन राइट्स। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय।